खुशामदीद नाजरीन। नकली डॉक्टर्स और हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही से हुई मौत के इल्जाम से जूझ रहे समीर हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम ने इन इल्जामों की वजाहत करते हुए एक प्रेस मीट मुनक्किद की। मीडिया से बात करते हुए समीर हॉस्पिटल के चेयरमैन जनाब शोएब सुबहानी ने कहा कि समीर हॉस्पिटल आवाम की खिदमत के लिए उनके मरहूम छोटे भाई समीर के नाम पर खोला गया था। दवाखाने के आगाज से ही काबिल डॉक्टरान समीर हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ माह कबल उनके दवाखाने पर लगाए गए नकली डॉक्टर के इल्जाम और गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि जिस शख्स को डॉक्टर बताया गया वो उनके सुपरवाइजर थे। इस सिलसिले में DMHO की तरफ से उनके दवाखाने को क्लीन चिट मिल चुकी है और पुलिस अपना इल्जाम अब तक साबित नहीं कर पाई है। हाल ही में उनके दवाखाने में हुई एक पेशेंट की मौत पर उन्होंने कहा कि दवाखाना इंतजामिया की जानिब से पेशेंट के ताल्लुक से कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी, पेशेंट की कुदरती मौत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि समीर हॉस्पिटल का एक ही मकसद रहा है कि आवाम को वाजबी दाम में खिदमत फराहम करके सेहतियाब करना, जो वो अब तक करते आए हैं। इस सिलसिले में सुनते हैं समीर हॉस्पिटल्स के चेयरमैन जनाब शोएब सुबहानी का बयान। बरकातुहू। मैं मोहम्मद शोएब सुबहानी, चेयरमैन ऑफ समीर हॉस्पिटल्स। मैं आज आप सब मीडिया के चैनल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि समीर हॉस्पिटल्स की जो इब्तिदा हुई थी वो हुई थी अप्रैल में 2017 में। और एक छोटी सी चीज़ ये बताना चाहूँगा मैं इसमें कि जो समीर हॉस्पिटल है, समीर जो नाम है वो मेरे छोटे भाई का नाम है और समीर एक मेडिकल स्टूडेंट थे और उनका अनफॉर्चुनेटली उनको कैंसर हो गया था और 2016 में उनका इंतकाल हुआ था। तो उनका एक एम था कि भाई एक हॉस्पिटल रहना और उन्हीं के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया है और उनके ड्रीम को हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो कोविड के ताल्लुक से सिटी में जो है बहुत कम हॉस्पिटल्स है और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वही कोविड का इलाज कर रहे हैं। हाँ जी, तो अपने पास भी कोविड का इलाज हो रहा है जी क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं मगर जी अपने पास जो कल की डेथ हुई जी कोविड पेशेंट जी तो अब तक आप कितने कोविड पेशेंट आपके पास आए हैं, जी कितने सेहतमंद हुए, कितने क्या हुए और कल का जो हादसा था उसका? जी देखिए साहब, कल का जो हादसा था वो ना, इनको पहली बात तो एक सस्पेक्टेड दोनों थे और उनको जो न्यूमोनाइटिस जो है और उनके फेफड़ों में पानी आ गया था लंग्स में और करीब 15 to 18 डेज़ उन्होंने अपने पास हॉस्पिटल में एडमिट थे। ठीक है, और उसमें ये था कि डॉक्टर्स हमेशा उनके साथ में थे, ICU में एडमिट थे उन्होंने और डॉक्टर्स बाद हफ्ता उनका टेक केयर कर रहे थे और बाद हफ्ता अटेंडर्स के साथ भी हम वो बात हो रही थी उनकी और हमारी, और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं उनके अटेंडर्स से कि हम उनको कितना ज़्यादा हर मोमेंट पे उनको बुला रहे थे। हमारे डॉक्टर्स बुला के उनको बता रहे थे कि भाई एक्चुअली उनका सिचुएशन क्या है। अब देखिए, मौत हयात अल्लाह के हाथ में। हम डॉक्टर्स, जितने डॉक्टर्स हैं उन लोग, पूरी फ्रेटर्निटी, सब लोग एक हद तक कोशिश कर सकते हैं, बट बाकी की बात तो अल्लाह के हाथ में है। तो वो चीज़ हम के हादसे में कोई पुलिस केस वगैरह कुछ नहीं सर, देखिए अगर ऐसा हम कहाँ पे भी अगर गलत होते थे तो अभी तक हमारे पर केस बुक होता था, हमारे पर पुलिस कंप्लेन होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप लोग भी क्रॉस चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। इससे पहले आप लोगों के पास पुलिस केस हुआ ना? जी सर, वो पूरी बेबुनियाद चीज़ें थी। देखिए कैसा है कि हम शुरू से ही काबिल डॉक्टर्स के साथ हमारा जो है हम हमारे हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। एक सुपरवाइज़र थे हमारे जिसको जो है डॉक्टर बोला गया और वो डॉक्टर बोल के जो है ना उनको लेके गए थे और पुलिस भी उनको साबित नहीं कर पाई कि भाई वो है बोल के, और वो केस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो DMHO से भी हमको उसकी क्लीन शीट मिल गई है, समझे। जी हाँ, चाहिए। समीर हॉस्पिटल ना कभी, जब हम शुरू किए थे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। आप लोगों के लिए, आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह ताला और आपके साथ के साथ हमेशा हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ से जी सर, पूरी अभी हमारी कोशिश है, फाइल हमारी गईसू है, इंशाल्लाह वो भी चीज़ बहुत जल्द जो है ना आप लोगों के सामने बात आ जाएंगी और आरोग्यश्री भी हमारे पास सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। CT स्कैन वगैरह और हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ दूसरे हॉस्पिटल से अपने जी अभी देखिए मैं बताऊं, अब जैसा कि हम CT स्कैन्स की बात करते हैं, आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, नॉर्मल आप HRCT कराते हो या जो भी चीज़ें आप करवाते हो, ठीक है, जो भी स्कैन्स कराते हैं तो उसकी रेट देखिए करीब 8,000 9,000 के दरमियान में रहती है। हमारे पास बिल्कुल आधा रेट है, 4,500 रुपये में हम कर रहे हैं। इनफैक्ट और भी सहूलत करने के लिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स के लिए हर पेशेंट के लिए CT स्कैन मस्ट हो गया, तो हमने एक नई चीज़ निकाली हुई है, स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना 2,000-2,500 के बीच में हमारे पास हो जा रही है, ताकि वो लोगों को लिए जो है ना ज़्यादा बर्डन ना पड़े और उसमें लोगों को मालूम हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं इंशाल्लाह।